नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा 1.0 में। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा फरवरी माह में प्रस्तावित है। उसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज का यह वीडियो है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए केरल। केरल में सबसे अधिक साक्षरता दर है। अगर पूछ ले कि सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है, तो सबसे कम साक्षरता दर आंध्र प्रदेश राज्य की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगर पूछ ले कि कब की थी, तो 28 अगस्त 1828 ईस्वी में की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कथक। बिरजू महाराज का कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंध है। अगर पूछ ले कि बिरजू महाराज का मूल नाम क्या था, तो बिरजू महाराज का मूल नाम पंडित ब्रिजमोहन मिश्रा था। पंडित ब्रिजमोहन मिश्रा था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मथुरा। तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, सारे क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मूल्य का मापन। मुद्रा का तात्पर्य होता है मूल्य का मापन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जहांगीर। जहांगीर के आदेश पर ही सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस, जिसे सीडीएस कहा जाता है, जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य सशस्त्र बलों के जवानों की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हुई। यह घटना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 8 दिसंबर 2021 को। 8 दिसंबर 2021 को उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिनमें इन लोगों की मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 29 अगस्त। 29 अगस्त को भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने इसकी रचना की थी। अगर पूछ दे कि मोहम्मद इकबाल के किस रचना में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिया गया है, तो उनकी एक रचना थी जो 1905 में लिखी गई थी और उसका नाम था बंग ए दारा। बंग ए दारा जो रचना थी, उसी रचना से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब देख लीजिए, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, निशात बाग जम्मू कश्मीर में है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है और हुमायूं का मकबरा जो है इलाहाबाद में न होकर ये भी दिल्ली में ही है, दिल्ली में है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा मृगवन स्थित है। और अगर पूछ दे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी खेलकूद। साथियों, अर्जुन पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर पूछ दे कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में की गई थी और इसमें 15 लाख रुपए, एक अर्जुन की कांस्य मूर्ति और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत में भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ ले कि भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, तो भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधा कृष्णन। डॉक्टर एस राधा कृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगर पूछ ले कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को। भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 51(1) के तहत अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं उपराष्ट्रपति को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आंत। हैजा रोग से आंत प्रभावित होती है और यह एक संक्रामक बीमारी है। संक्रामक बीमारी है, हैजा रोग एक संक्रामक बीमारी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 13 दिसंबर 2021 के अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा किसको पर्सन ऑफ द ईयर 2021 नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एलन मस्क। एलन मस्क को अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 नामित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिनकोना। सिनकोना एक ऐसा वृक्ष है जिससे मलेरिया की दवा कुनैन प्राप्त की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। बेंगलुरु में भारत का सिलिकॉन वैली स्थित है। अगला प्रश्न है 12 दिसंबर 2021 को विश्व के पहले गैर सरकारी उपग्रह के प्रक्षेपण के 60 वर्ष पूरे हो गए। इस उपग्रह को निम्न में से किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्कर फर्स्ट। ऑस्कर फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गोबर गैस में मुख्यतया कौन सी गैस होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मीथेन। गोबर गैस में मीथेन गैस मुख्यतः रूप से पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डिजिटल कंप्यूटर। कैलकुलेटर डिजिटल कंप्यूटर की पद्धति पर कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वह ताप जिस पर कोई वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गलनांक। गलनांक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में केन बेतवा नदी परियोजना हेतु वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन की मंजूरी दी गई। इससे 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा की जाएगी। इस परियोजना से कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बुंदेलखंड। बुंदेलखंड
इससे लाभान्वित होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुर्गा। मुर्गा में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग। ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में चलन का प्रस्ताव है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट करना है। तो प्रश्न है, कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? 80 डेसिबल, 100 डेसिबल, 120 डेसिबल और 140 डेसिबल। साथियों अपना उत्तर कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस प्रकार का कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।